और किया लगवार। तो साधना हो रही है, भक्ति हो रही है, ध्यान हो रहा है, उपासना हो रही है, लेकिन तुम्हारी जो शक्ति है वह तो सोई हुई है। तो जब तक शक्ति हमारी सोई हुई है तब भक्ति कहाँ है? भक्ति जो विषय है तुम्हारा अपना है। भक्ति का अधिकारी जो है आपका शरीर नहीं है, आपका मन नहीं है, आपकी बुद्धि वाणी नहीं है, अष्टचक्र नहीं है, नौ द्वारा नहीं है, इंगला नहीं है, पिंगला नहीं है, सुषुम्ना नहीं है, बंकनाल नहीं है, मेरुदंड नहीं है, ताल नहीं है, डंप नहीं है, मुरली नहीं है, बीड़ा नहीं है, सहनाई नहीं है, झांझ नहीं है, डफ नहीं है, सिंगर्जन नहीं है, निरंजन नहीं है, ओम नहीं है, शक्ति नहीं है, सोहम नहीं है, निरंकार नहीं है। भक्ति जो है परा नहीं है, पसंती नहीं है, मध्यमा नहीं है, वैखरी नहीं है। भक्ति जो है पंच शब्द नहीं है, भक्ति जो है पंचकोश नहीं है। भक्ति तो भक्ति है और वह भक्ति होती है आत्मा के द्वारा। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, तो हो अवधूत आस तन की तजे, जियता मरही सो भक्ति पाही। तो नाचना कूदना, नाचना कूदना, ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। तो रैन दिन तार, रैन दिन तार, निर्धार लागी रहे, कहे मुनीन्द्र तब भक्ति पाही। तो बंधुओं, भक्ति जो विषय है वो आत्मा का है। आज भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, योग के नाम पर क्या हो रहा है? सभी लगे हैं कर्म करने में, भक्ति कौन करता है? बहुत से लोग कर्म को ही भक्ति मान लेते हैं। जप कर लिया, तप कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, यज्ञ हवन कर लिया, सूर्य को जल चढ़ा दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, दुर्गा का पाठ कर लिया, माला फेर लिया, संत महात्माओं का दर्शन कर लिया, चले गए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, चले गए हरिद्वार, चले गए मंदिरों में, आरती उतार लिए, समझ लिए कि भक्ति हो गई। अरे यह तो पूजा की आरंभिक श्रेणियां हैं।
भक्ति तो होती है आत्मा के माध्यम से, आत्मा के द्वारा। इसको आज पूरे विश्व में कौन बदलाने वाला है? एकमात्र सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, एकमात्र विहंगम योग का दर्शन। स्वरवेद की जो फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, विहंगम योग का जो दर्शन है, क्या बतलाता है कि भक्ति जो विषय है वो किसका है? भक्ति होती है आत्मा के द्वारा, और जो भक्ति आत्मा करती है उसी भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलती है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के प्रति हम आस्थावान क्यों हैं? उनके चरणों में हम नतमस्तक क्यों हैं, समर्पित क्यों हैं? इसलिए हैं कि उनका जो ज्ञान है उसका आधार क्या है? उसका आधार अनुभव है। सद्गुरुदेव स्वरवीर के अंदर क्या कहते हैं? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मेरा आधार क्या है? मेरा आधार कोई वाय साहित्य नहीं है, मेरा आधार कोई वाह पुस्तक नहीं है, मेरा आधार तो अपना आधार है। अपना आधार से क्या मतलब है? आत्मा का आधार है। विहंगम योग की जो साधना है, उस साधना का आधार दो तरह का है। पहले शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इंद्रियां हैं, इसके बाद आत्मा है। शरीर का आसन है, मन का आसन है, आत्मा का आसन है, और एक आसन शरीर मन आत्मा के परे का है, जिसका नाम है अक्षर का आसन। आज सारे विश्व में जितने भी ध्यान केंद्र चल रहे हैं, जितने भी ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ के साधक, वहाँ के जिज्ञासु क्या कर रहे हैं? शरीर के आसन में लगे हुए हैं। श्वास को छोड़ रहे हैं, श्वास को खींच रहे हैं, शरीर को तान रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। क्या शरीर को तोड़ना, शरीर को मरोड़ना, श्वासों को खींचना, श्वासों को छोड़ना, यही योग है? आज सारे विश्व में योग की चर्चा हो रही है।
योग क्या है? इसको अगर कोई जाना, इसको अगर कोई अनुभव किया, तो पूरे भूमंडल में एक ही सत्ता है, जिसका नाम है सद्गुरु सदाफल जी महाराज। सद्गुरुदेव ने जो व्याख्या की है योग की, वैसी व्याख्या किसी साहित्य में पढ़ने को नहीं मिलती। स्वरवेद जो है विहंगम योग का प्राण है। स्वरवेद की जो रचना है सद्गुरुदेव ने किया है, आसन करके नहीं, पढ़ करके नहीं, अनुभव करके। एक आश्रम है शून्य शिखर हिमालय, और एक आश्रम है दंडक वन, जहां हम लोग उपस्थित हैं। दोनों में क्या अंतर है? शून्य शिखर जो है वो बहुत ऊंचाई पर है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, पगडंडियों का है, और दंडक वन जो है बिल्कुल समतल है, और सारा दृश्य जो है वैसा ही है जैसा शून्य शिखर का है। तो यहां पर पांडित्य नहीं है, यहां पर वाक जाल नहीं है, यहां पर विटंदाबाद नहीं है, यहां तो अनुभव है। और वह जो अनुभव है अपना है, आत्मा का है। विद्यते हृदय ग्रंथश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हमारी जो ग्रंथि है अज्ञानता की, वो टूट जाती है। प्रकाश की किरणें हमारे अंदर फैल जाती हैं, हमें ज्ञान हो जाता है क्या अर्ध है, क्या ऊर्ध है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है। हमें ज्ञान हो जाता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। शरीर का क्या क्षेत्र है, मन की क्या भूमि है, बुद्धि का क्या मंडल है, प्राण का क्या मंडल है, यह बात गले नहीं उतरती कि मन प्राण से अलग हो करके साधना कैसे चलती है विहंगम योग के अंदर। सद्गुरुदेव ने कहा कि मन प्राण के अंदर जो साधना है वह साधना विहंगम योग नहीं है। अरे विहंगम योग के अंदर तो साधक मन को प्राण को कैद कर लेता है। यह बात गले उतरने वाली है कि मन प्राण को हम बांध लें, कैद कर लें और साधना शुरू करें। नहीं उतरने वाली है। किसके लिए? जो विहंगम योग से नहीं जुड़ा है।
लेकिन विहंगम योग का जो साधक है उसको ज्ञान होता है कि किसकी कहां तक सीमा है। मन अरु प्राण बांध गुरु भेदा, मन अरु प्राण बांध गुरु भेदा। तो मन प्राण को कैसे हम बांधेंगे, इसकी विधि, इसकी टेक्निक कहाँ है जहां पर विहंगम योग का दर्शन है। कुछ साधक जो है योग के नाम पर क्या कर रहे हैं, वे मन का निग्रह कर रहे हैं। मन का कंट्रोल कर रहे हैं, मन की गति को कैच कर रहे हैं, जिसको कहा गया है राजयोग। विहंगम योग कहता है कि योग के कई आयाम हैं। योग मतलब शरीर, योग मतलब मन, योग मतलब प्राण और योग मतलब आत्मा। आज सारे विश्व में योग के नाम पर क्या हो रहा है, शरीर का आसन हो रहा है और कहीं कहीं मन का भी आसन हो रहा है। सभी तन और मन के आसन में भूले हुए हैं। विहंगम योग कहता है कि तन मन के आसन के अलावे आत्मा का आसन है और आसन है अक्षर का। तन आसन अष्ट योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने। तो आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतर्गम मेला। तो अक्षर आसन शब्द सने ही, अक्षर आसन शब्द सने ही, शब्द खंड खंड देही। तो संपूर्ण योग जो है विहंगम योग है। आसन प्राणायाम की आवश्यकता है। आसन का जो संबंध है शरीर से है। शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, शरीर से हम कैसे निरोग रहें, इसके लिए प्रत्येक शिष्य को, साधक को, शिष्याओं को भी प्रतिदिन आसन करना चाहिए। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी प्रतिदिन योगासन करते थे। प्रथम आचार्य श्री भी प्रतिदिन आसन करते थे और आज भी वह परंपरा चल रही है। आसन करना अत्यंत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्राणायाम के द्वारा बुद्धि का जो मल है वो दूर होता है, हमारी बुद्धि विकसित होती है। प्राणायाम के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। तो आवश्यकता है प्राणायाम की भी। लेकिन आसन प्राणायाम ही अपने में पूर्ण योग नहीं है। पूर्ण योग तो विहंगम योग है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन विहंगम योग इन सब से पृथक है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं स्वरवेद के अंदर, योगन बाणी से बने,
योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। तो योगन चक्र धार में, वाणी जप नहीं योग। योगन झिल मिल ज्योति है, योग नहीं प्रख्यान। योगन मुद्रा साधिए, योगन अनहद तान। योगन झिल मिल ज्योति है, योग नहीं प्रख्यान। सदगुरुदेव कहते हैं कि योग जो है आसन नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग मुद्रा नहीं है, योग कुंभक नहीं है। योग तो योग है। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि। योग रहस्य उपाय में, जीव ब्रह्म की संधि। सदगुरुदेव और क्या कहते हैं? परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग। जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो अभियोग। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, यहाँ पर चेतन का योग होता है। बंधुओं, हम सब चेतन हैं और वह जो परमात्मा है वो भी चेतन है। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जो साधना है, चेतन की है। विहंगम योग की साधना के द्वारा यह आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त करती है। खुशी के साथ दुनिया में, खुशी के साथ दुनिया में, हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है सहनाई, वहीं मातम भी होते हैं। मर मर कर क्यों करते हो संकलित लाख करोड़। चलना है जब अंत में, सबको खाली छोड़। यह जो सृष्टि है हमारी नहीं है, आपकी भी नहीं है। किसकी है? ईश्वर की है। ईश्वर की यह सृष्टि है, ईश्वर का है यह संसार। अपना अपना कह करके बनते क्यों व्यर्थ गंवार। इस असार संसार में पूर्ण स्वार्थ का खेल। किसका जग में कौन है, किसका किससे मेल। संसार के सारे जो रिश्ते हैं सभी क्षण भंगुर हैं। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समंक्षितौ, विमुखा बांधवा यान्ति धर्म स्वमनुगच्छति। अंत काल में क्या होना है? किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया।
रथ हाथियों का झुंड भी, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया, तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा, कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। सभी जो है धन के दास हैं, सभी लक्ष्मी के दास हैं, लेकिन यह जो लक्ष्मी है या जो धन है किसी का दास नहीं है। कहते हैं दौलत आएगी, कहते हैं दौलत आएगी, कभी मेरे काम पर बता दो भाइयों, यह धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत नहीं रहती है, रहता है दुनिया में सिर्फ नाम। तो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में न ढेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंतिम गति क्या होगी? अंतिम काल की स्थिति क्या होगी? साथी चलेंगे, साथी बढ़ेंगे, गंगा के जल बिंदु पान तक। और अपनी जो धर्मपत्नी है, वाइफ है, ये कहाँ तक जाएगी? मकान तक। मकान के बाहर नहीं जाएगी। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। और अपना जो बेटा है वो क्या करेगा? बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। तो अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी। अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। मेरा वह सगा है, मेरा वह संबंधी है, मेरा वह पिता है, मेरा वह चचा है, मेरा वह फूफा है, मेरा बैंक बैलेंस है, मोटर गाड़ी है, मोटा बंगला है। ये सब क्या है? जब तक ये शरीर है तब तक है। अरे करना है तो अपने लिए भी कुछ करो। हम दिन रात
उसी कार्य में लगे रहते हैं, उसी का फाउंडेशन मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिस फाउंडेशन को ढह जाना है, गिर जाना है। हम शरीर में हैं, हमारे साथ परिवार भी है, बच्चे भी हैं। आवश्यकता है आवास की, भोजन की, वस्त्र की, बच्चों की अच्छी शिक्षा की, मोटर गाड़ी की भी आवश्यकता है। यह जो युग है बैलगाड़ी का नहीं है, यह जो युग है मोटर गाड़ी का है, यह जो युग है कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है, ईमेल का है, वायुयान का है। 45 साल पहले मैं आया था 1971 में गुजरात में सबसे पहले। उस समय सब सड़कें जो हैं वो कच्ची थी, जाना पड़ता था बस के द्वारा, कहीं 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 बैलगाड़ी से भी, कहीं कहीं पैदल यात्रा भी होती थी। उस समय गुजरात में शिष्यों की संख्या भी बहुत अल्प थी। आज तो कई हजारों में हमारे शिष्य हैं सदगुरु के। तो समय काल से सब बदलता रहता है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो विचित्र भासे, चित्र जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है। तो जो आज है सो कल नहीं, जो आज है वह कल नहीं, जो कल रहा वो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकु चानी। सदगुरु की जो महिमा है उसको देवता भी नहीं गा सकते हैं। सदगुरु की महिमा जो है अपरंपार है। सदगुरु जो है वो क्या है? प्रभु का रूप है। सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा, सदगुरु सुमिरि मिटाही सब खेदा। पुण्य पुंज से सदगुरु पावे, मोह शोक दुख विपदा भागे। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, अतः रक्षा सदगुरु से होई। अक्षर धनुष भेद गम ताना, असुरति तीर सतपुरुष निशाना। तो हमारी जो शक्ति है वह सोई हुई है। उसी सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए संप्रदायों के अंदर, मजहबों के अंदर, मतों के अंदर जो जकड़े हैं क्या कर रहे हैं? प्राणायाम कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? मुद्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। मुद्रा, प्राणायाम, बंध के द्वारा शक्ति जगती है, लेकिन समय लगता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक। हमारे सदगुरु ने इसको सहज कर दिया। सदगुरुदेव कहते हैं कि विहंगम योग की साधना में आवश्यकता नहीं है मुद्रा की, बंध की, कुंभक की। यहाँ तो शक्ति अपने आप जगती है। कुंभक बंधन एको लागे, आयाप ही आप कुंडली जागे। खुले सुषुम्ना 10वां द्वारा, गगन महल में भय पैठारा। उत्कट श्रद्धा गुरुचरण, खुले सुषुम्ना द्वार। यह प्रत्यक्ष परमाण है, बहुभेदी जन पार। विहंगम योग के अंदर शक्ति अपने आप जगती है। विहंगम योग का साधक मुद्रा नहीं करता, बंद नहीं करता, कुंभक नहीं लगाता। मेरे सदगुरु पितर अपने जीवन काल में बहुतों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, बहुतों का बंद कपाट खोला था, बहुतों की चेतना ऊर्ध की थी, और वह क्रम आज भी चल रहा है।